नमस्कार दोस्तों, आप सबका शाम इलेक्ट्रॉनिक पे हार्दिक स्वागत है। मैं अपना सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ जो सच पास से लेके त्रिलोकीनाथ तक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच पास तक की आपने वीडियो देखी, आपका बहुत सा प्यार मिला। आगे की जो मेरी यात्रा अभी सच पास से लेके त्रिलोकीनाथ तक की है। सच पास से आप डाउन को उतरना पड़ता है पांगी, जिसको पांग भी बोला जाता है। ये कम से कम भी 3 घंटे का रास्ता है। तो अगर सच पास से आप नीचे उतरते हो, जहाँ पे आपको कम से कम भी 15 से 20 फीट तक की स्नोफॉल मिलेगा। तो इसमें रास्ते में आपको बहुत सही स्लिपरिंग मिलेगी और पानी पत्थरों के ऊपर होने के कारण गाड़ी स्लिप होती है, मोटरसाइकिल की बाइक का स्लिप होती है। तो आपको बड़े ध्यान से इस रास्ते पे आना होता है। तो जो परफेक्ट ड्राइवर होता है उसको तो पता है कि कितनी स्पीड के ऊपर मोटरसाइकिल या गाड़ी को चलाना है, तो वो उस हिसाब से चलाता है। मगर कई बार नए यूट्यूबर आ जाते हैं, जहाँ ब्लॉगर आ जाते हैं जो यूट्यूब से वीडियो देख के इस रास्ते पे निकल पड़ते हैं, जिनको पता नहीं होता कि आप इस रास्ते पे आ रहे हो तो आपको कैसे गाड़ी चलानी है। बैरागढ़ तक तो आपको पंचर वाली दुकान मिल जाएगी। बैरागढ़ से अगर आप सचपास या पांगी तक आते हो तो वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं मिलेगी जो कि बाइक को रिपेयर करे या गाड़ी को रिपेयर करे। अगर पंचर भी हो गया तो आपको वहाँ पे कोई भी पंचर वाला नहीं मिलेगा। तो जो यूट्यूबर होते हैं जो वो वीडियो देखते हैं कि ये ब्लॉगर वहाँ पे गया तो उसकी रीस करते हैं। खासकर पठानकोट के यूट्यूबर है कि अगर कोई पठानकोट का यूट्यूबर इस रास्ते पे जाता है तो उसकी नकल करते हैं कि हम भी इसकी सीरीज बनाएंगे, अपने ब्लॉग में डाल देते हैं कि अगली मेरी सीरीज होगी सच पास की। सच पास तक तो दुनिया आ जाती है, मगर सच पास से आगे की जो ट्रैवल है वो एक परफेक्ट बाइकर ही कर सकता है या बाइक ड्राइवर ही कर सकता है जो इस रास्ते पे चलता है। हम भी इस रास्ते पे कम से कम भी 5 साल ट्रैकिंग करने के बाद इस रास्ते से निकले हैं। कई पठानकोट के यूट्यूबर या कोई और यूट्यूबर है वीडियो देखते हैं तो कि ये मोटरसाइकिल पे जा रहा, इनफील्ड पे जा रहा, तो अकेले जा रहा। उसके साथ ये नहीं पता था कि आगे पीछे उसके साथ और भी बाइकर हैं। उसके साथ हर सामान है, हर टूल है। अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो वो उस गाड़ी को ठीक करना जानता है। अगर पंचर हो गया मोटरसाइकिल, जहाँ आपकी गाड़ी पंचर होगी तो उसको कैसे ठीक करना वो परफेक्ट ड्राइवर ही उसको देख सकता है। अननोन पर्सन इस रोड पे मत आए। तो वीडियो देख के आप भी मन में विचार मत करें कि हम इस रोड पे आके तो ब्लॉग बनाएंगे। तो आपको हिदायत है, अगर आपने आना है तो गाड़ी का सर्विस करवाए और 2-3 बंदे अपने साथ लेके आए। इन केस आपका स्कूटर या गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसकी हेल्प करने के लिए दूसरा बंदा होना ज़रूरी है। तो चलो बने रहिए। ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आम लोग देखते हैं कि जिस सच पास का वीडियो, जहाँ ले का वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये यूट्यूबर मेरे घर के पास का, हम भी इसकी कॉपी करते हैं तो हम भी चलते हैं। तो मगर ऐसा मत कीजिए, जब तक आपको उसके रास्ते के बारे में नॉलेज नहीं है तो उस रास्ते में पैर मत रखिए। तो वो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। किसी गाइड को लेके जाना पड़ता है, किसी बाइकर को लेके उस रोड का देखना पड़ता है कि कैसे गाड़ी चलाई जाए। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था। अभी मैं सच पास से लेके जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप है वो पांग जहाँ पांगी है, जो कि सच पास से कम भी तो 2 घंटे का रास्ता। तो कम से कम भी तो 15 किलोमीटर तक तो स्नोफॉल में से ही चलना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ ड्राई एरिया मिलेगा जो कि रोड नहीं है, पत्थर ही है, तो उसके ऊपर ही गाड़ी चलनी पड़ती है। तो पांगी जाके हम रात को रुके थे। उसके बाद हमने अगला जो यात्रा थी वो उदयपुर एक बहुत ही ग्रीन वैली है, जिसका देखते ही मन बहुत खुश होता है। ऐसी वैली श्रीनगर भी उसके आगे फैला। आपकी जहाँ की लोकेशन देखोगे, जहाँ के एरिया देखोगे तो आप बोलोगे कि हम स्वर्ग में आ गए। तो उदयपुर से हम त्रिलोकीनाथ निकले थे। त्रिलोकीनाथ हम पहुँचे तो वहाँ पे मंदिर कोविड के कारण बंद था, जिस वजह के कारण हमें मंदिर में एंट्री नहीं मिली। हम बाहर से ही दर्शन करके तो आगे यात्रा के लिए चल पड़े थे। रात हम त्रिलोकीनाथ रुके थे। उसके बाद का हमारा सफ़र था क्लोंग के लिए। क्लोंग जो है मनाली
और लेह हाईवे के ऊपर है। क्लोंग ऐसी जगह है, आपको रोहतांग दरा पार नहीं करना पड़ेगा। रोहतांग एक साइड पे रह जाता है, उसके आगे क्लोंग मिलता है। इस रास्ते पे जाने का क्या फायदा है कि अगर आप मनाली से जाते हैं तो आपको मनाली में एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर वो परमिशन देता है तो तभी आप ले के लिए आगे यात्रा शुरू कर सकते हो। मगर इस रास्ते में क्या कि एक बार आपकी बैरागढ़ में एंट्री होगी तो आपको आगे कोई भी रोकने वाला नहीं है, आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मैं आपको आगे की वीडियो का नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ट्रैकर और कैसे बाइकर जाते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो मनाली से ले के लिए जाते हैं, जहाँ फिर जम्मू से अपना श्रीनगर होते हुए ले को जाते हैं। मगर ये जो डेंजरस रास्ता है, इस रास्ते से बहुत कम ही लोग जाते हैं। जो बाइकर हैं, जहाँ ब्लॉगर हैं, जो इस रास्ते से जाना चाहते जो। Hi dear, where are you sitting here? Please tell me where are you sitting here? इंग्लिश नहीं आती सानू, हिंदी या पंजाबी दी गल कर, डोगरी च आप कहाँ पे बैठे हो? जमीन से धरती पे। कौन से विलेज में बैठे हो? वीडियो बनती भी है। इधरों बैठे थे अस चाचा कड़ी जगह बैठे थे आप किथे है? कड़ी जगह कलाड़ कलाड़। बैठे हैं। आप बताइए, आप रेसिपी क्या बना रहे हैं? रेसिपी क्या बना रहे हैं हम? दाल प्याज येलो दाल बना रहे हैं। येलो दाल टेम्पर लग रहा है, तड़का लग रहा है। वो चल पे तड़का। हेलो ओके, ये गधा तो जल्दी ये आपने आटा परफेक्ट ड्राइवर है वही इस रास्ते से जाना जाएगा, मगर दूसरा बंदा, अनजान बंदा इस रास्ते से मत जाए, क्योंकि इस रास्ते से जाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगता है। मगर श्रीनगर और मनाली से जाने के लिए आपको रास्ता टाइम कम लगता है, क्योंकि वो प्लेन एरिया जहाँ पे रोड नहीं है, जो पत्थरों के ऊपर ही चल के जाना पड़ता है। तो आपको मैं अपनी वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और रोड को देखिए कि कैसे हम बिना पत्थरों रोड के ऊपर ही चल रहे हैं, जहाँ पे आसपास स्नो है और साथ में खाई है। अगर इन केस आपकी कोई भी मिस हैंडलिंग होगी तो आपका बचना मुश्किल है। तो प्लीज़ जो भी इस रास्ते में आए तो अपने साथ 2-3 बंदों ट्रैकर साथ लेके आए और गाड़ी साथ लेके आए। इनकेस का गाड़ी में प्रॉब्लम होती है तो उसको गाड़ी को ठीक करना आना चाहिए। अगर पंचर हो जाती है तो उसको अपने मोटरसाइकिल चाहे कोई भी गाड़ी है उसको पंचर लगाना आना होता है। अगर वो लगा सकता है तो वो ही इस रास्ते में आइए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ आपको कोई भी पंचर जहाँ मैकेनिक नहीं मिलेगा पांगी तक। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखिए हसीन वादियों के नज़ारे, जैसे कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं। ये मेरा पार्ट 2 आज त्रिलोकीनाथ तक है। उसका नेक्स्ट पार्ट 3 जो है मेरा आगे त्रिलोकीनाथ से क्लोंग और सरचू तक होगा।
है।